ओके, सो वी विल डी, हम लोग न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करेंगे. न्यूमेरिकल, some numerical problems on instantaneous center of rotation or instantaneous axis of rotation. Okay, so we have one question that a disk of radius r is equal to half meter is rolling on a plank if the disk is moving on the plank with angular velocity omega is equal to 2 radian per second and VC, velocity of center of mass, is given 2 meter per second. Find the speed of plank for pure rolling. This is a question. ये आपका क्वेश्चन है और ये प्लैंक है. इस प्लैंक पे डिस्क रखा हुआ है. डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है उसका वेलोसिटी दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड और एंगुलर वेलोसिटी है, डायरेक्शंस ये है एंटी क्लॉकवाइज और ओमेगा दिया हुआ है 2 रेडियन पर सेकेंड और इसका रेडियस है वो r बराबर हाफ मीटर दिया हुआ है. तो वेलोसिटी ऑफ प्लैंक क्या होगा सो डैट ये प्योर रोलिंग हो सके. तो आप देख सकते हैं, आप टू बॉडी कांटेक्ट में है. द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को देखिए. नाउ दिस इज योर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो वेलोसिटी है जो प्योर रोलिंग के लिए दोनों का बराबर होगा. तो जो भी है वो प्लैंक के लिए वो इस पॉइंट जो डिस्क है भी डिस्क और भी प्लैंक दोनों बराबर होगा. भी प्लैंक भी दिया हुआ है और भी डिस्क का हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसका वेलोसिटी को सुपरपोज कर सकते हैं. तो यह हमारा पास आ गया वी सी प्लस, रोटेट इस डायरेक्शन में कर रहा है. तो देखिए अब इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो इसका वेलोसिटी आगे की ओर जाएगा और हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी क्या होगा ओमेगा इंटू आर. वी सी हमारा दिया हुआ है 2, ओमेगा दिया हुआ है 2 और रेडियस हाफ दिया हुआ है. तो हमारा आ गया 2 + 1 दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड. सो प्लैंक का वेलोसिटी यदि 3 मीटर पर सेकेंड है तो ये प्योर रोलिंग होगा. तो डिस्क प्योर रोलिंग करेगा. दिस इज योर आंसर. नाउ वन मोर क्वेश्चन. जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो हम देखेंगे कि वो किसी इंस्टेंट पे उसका वेलोसिटी 0 होता है पर वो एक जगह फिक्स नहीं होता है, वो मोशन कर रहा होता है. जैसे हम लोग देखते हैं कि एक डिस्क है. दिस इज डिस्क and it has velocity v and it is have angular velocity omega, and this is origin, this is center of the disk O, this is y axis and this is x axis. So
this is question is like that. The rotating disk moves in positive direction of x-axis, positive direction of x-axis as shown in this figure, and find the equation of yx, y in function of x, describing the position of rotation if at the initial moment the center of disk was located at the origin. After which question it moves with constant acceleration a and with angular velocity omega. Okay, this is question. We will find ICR here, this point. This point is two coordinate x and y, and now we have to define y x. This is ICR. Then when it moves, जब ये मूव करेगा आगे भी की ओर, तो ये कि इसका इक्वेशन क्या होगा? तो ये इक्वेशन क्या होगा? हम लोग को इक्वेशन निकालना है y x. Okay, I mean to say it follow the curve. It will follow the curve. I think curve. So you have to find this equation. And the locus of this curve is called centroid. Okay, this goes on changing in this this is space and having a relationship between y and x coordinate and forming a curve, and the locus of this point of this curve is called centroid. So we have to find this. Okay, this is your question. अब क्वेश्चन है, आप सेंट्रोइड निकालना चाह रहे हैं, मतलब इसका मतलब इसका इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं. तो देख सकते हैं कि यदि ये भी है और यहाँ से ये डिस्टेंस x है, तो भी हमारा क्या होगा? भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो भी स्क्वायर ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो u बराबर 0 है, तो हमारे पास भी स्क्वायर बराबर 2ax और भी बराबर हो गया हमारा √2x. तो और ये ओमेगा है, तो इसका ICR कहाँ पे होगा? ICR इज़ नथिंग बट, इस ICR का मतलब होता है इस सेंटर से डिस्टेंस. ये डिस्टेंस आप कह सकते हैं, इसे आप ICR कर सकते हैं. ये डिस्टेंस आपको हम y मेजर कर सकते हैं. यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस y है वो क्या होगा? v बाई ओमेगा हो जाएगा. एंड दिस y इज इक्वल टू v √2ax बाई ओमेगा, और y का वैल्यू आ गया स्क्वायर 2ax बाई ओमेगा स्क्वायर. तो y स्क्वायर हमारा हो गया 2a ओमेगा स्क्वायर इंटू x. ओके, दिस इज योर इक्वेशंस एंड पैराबोला. दिस इज क्वेश्चन ऑफ
parabola. Okay, this is passing through origin. Okay, this centroid will pass through origin. It will satisfy the origin. So this is your equation. And next question, let's see the next question. Okay, and this is your concave surface, surface, and this is cylinder. Okay, and it is rolling on this concave surface. ये आपका सिलेंडर है. सॉरी, आप इसे अच्छी तरह से ड्रॉ कर लें. ये सिलेंडर है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है या, और इस कनकेव सरफेस पे रोल कर रहा है, और इसका रेडियस r है, और इसका जो रेडियस है जो कनकेव सरफेस का रेडियस है वो r है. देन फाइंड, okay, write the questions. A cylinder of radius, this is your question, a cylinder of radius r rolls perfectly with a speed v, और इसका स्पीड v दिया हुआ है, on a concave surface of radius r. Then find the acceleration of the bottom of rolling body, Okay, find the acceleration of the bottom of the rolling body. ये जो बॉटम है रोलिंग बॉडी का, इस पॉइंट का आपको एक्सेलरेशन निकालना है. और एक ये देखिए, इससे पहले प्लेन पे ये रोल हो रहा था, तो जिसका r था जो इन्फिनिटी पे था. अब यहाँ जो क्वेश्चंस है हम लोग देख सकते हैं, जब भी ये कनकेव सरफेस पे रोल करेगा तो इस पे एक सेंटर की ओर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, जिसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं. तो इसका जो एक्सेलरेशन है ये 0 है. ये हो सकता था कि पूरा, ये आप ये भी कह सकते हैं कि इक्वेशन हम ऐड कर सकते थे कि यदि कनकेव सरफेस कुछ एक्सेलरेशन से मूव करता, पर इसका एक्सेलरेशन 0 दिया हुआ है, ताकि ये सिंपल केस हम लोग स्टडी कर रहे हैं. ओके, यदि हम इस पॉइंट के बारे में सोचें तो ये रोल कर रहा होता है, तो इसके अंदर भी दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा विथ पॉइंट P जब रोलिंग कारण v²/r, और ये z डायरेक्शन में होगा. ओके, अब हम यहाँ से देख रहे हैं, दिस इज विथ O, आप इसे C नाम देते हैं. दिस इज एक्सेलरेशन P विथ रिस्पेक्ट टू C. नाउ एक्सेलरेशन C विथ रिस्पेक्ट टू O. ओके, ये जो पॉइंट है आप देख सकते हैं, इस पॉइंट से आप देखिएगा इस C को, तो ये लगेगा सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होता है, क्योंकि ये एक तरह का ICRE है. यहाँ पर वेलोसिटी 0 है और इसके परपेंडिकुलर है, तो इस डायरेक्शंस में जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा v, इसका जो वेलोसिटी v है v² r, और फिर along दिस डायरेक्शन, एंड दिस इज g. So we have total acceleration is v², common ले लें,
1 बाई आर प्लस 1 बाई आर माइनस आर, ये आपका टोटल एक्सेलेरेशन हो गया। यदि ये एक्सेलेरेशन होता, इस कुछ दिया होता तो आप इसे बस ये और ऐड कर सकते थे। ये दिया नहीं है तो 0 है। यदि ये कनकेव सरफेस में कुछ एक्सेलेरेशन होता तो हम इसे ऐड कर देते। ओके, सो दिस इज और एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉटम। Okay, now one more question. Let us see. आप देख सकते हैं कि ये एक बॉबिन है। ओके, दिस इज बॉबिन रोल्स। आप ये देख सकते हैं इस तरह से बॉबिन है और स्मॉल रेडियस आर है और ये जो बड़ा वाला रेडियस स्मॉल बिग आर है, कैपिटल आर है। बॉबिन से यह थ्रेड है, ये थ्रेड का जो ए है इसका वेलोसिटी v है और ये आपका ग्राउंड है। ओके, दिस इज फिक्स्ड। आपका थ्रेड है, इसका वेलोसिटी v दिया हुआ है। आप नाउ एक बोर्ड ले लेते हैं। दिस इज योर बोर्ड, जो यहाँ पे हिंज है, दिस इज हिंज्ड और दिस इज योर एंगल अल्फा। और यहाँ पे इसे लीन कर रहा है। दिस इज योर क्वेश्चन। ओके, नाउ राइट द क्वेश्चंस। ए बॉबिन rolls on the surface as shown above, and this is a board leaning with, and a board hinged at point B, at B leans against the bobbin, leans against the bobbin. Okay, now determine the angular velocity of board in function of alpha. This is question. Okay, this is your question. ओके, आप मान लें कि सेंटर ऑफ वेलोसिटी का जो सेंटर है उसका वेलोसिटी vc है। तो ये प्योर रोलिंग है, तो आप ये देख सकते हैं vc बाई r इज एंड v बाई r प्लस r। तो आप वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है हमारा आ गया वी आर इंटू आर प्लस आर।
ये देखिए ICR है हमारा, यहाँ से एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। और देखिए ये दो पॉइंट, ये डिस्क पे जो पॉइंट लेते हैं दोनों पॉइंट कांटेक्ट में है, तो ये इस पॉइंट का भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगा और ये बोर्ड भी इसी पॉइंट पे है, तो इस पॉइंट बोर्ड का भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगा। ओके, तो दोनों का एंगुलर वेलोसिटी सेम है क्योंकि ये दोनों कांटेक्ट में है। आप ये देख सकते हैं, ये रेडियस ये भी r हो जाएगा, और आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज करें तो ये एंगल α/2 है। तो आप इस पॉइंट का नाम आप P देते हैं तो आपके पास PB के बराबर हो जाएगा हम इसे लिख सकते हैं tan α/2 बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर। ये रेडियस है, टेंजेंट है, दोनों परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल और टेंजेंट। tan α/2 is equal to P/B, that is R/PB. Now PB we have R/tan α/2। ये जो हमारा लेंथ है, ये लेंथ है। आप इसे अच्छी तरह से एक अलग पिक्चर में देखते हैं ताकि हम आसानी से समझ सकें। ये देखिए इस तरह से कांटेक्ट में है और ये P है, और सिंस ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है VC, और देख सकते इस पॉइंट पे डिस्क पे लेते हैं, ये भी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास VC होगा, और ये पॉइंट अल्फा है तो ये पॉइंट अल्फा होगा, और ये पॉइंट B है, ये पॉइंट B है। ये जब रोटेट हो रहा होता है तो इसका जो रोटेट करेगा तो ये रोटेशनल वेलोसिटी इस तरह से होगा, इस डायरेक्शंस में होगा, इसके नॉर्मल डायरेक्शंस में, जो हमारा हो जाएगा ओमेगा इंटू PB। दिस इज वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P, दिस इज वेलोसिटी of point P of board. Okay, and in this direction velocity component of VC, what will be this? In this direction it will have VC cos alpha, और इस डायरेक्शंस में होगा जो VC का कंपोनेंट वो हो जाएगा VC sin alpha, और दोनों कंपोनेंट हमारा बराबर होगा क्योंकि ये बॉडी कॉन्टैक्ट में है। ओके, तो परपेंडिकुलर टू दिस पॉइंट वेलोसिटी विल बी सेम। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं VC sin अल्फा बराबर ओमेगा इंटू PB इक्वल टू नथिंग बट R/tan α/2। आप VC हमें नहीं दिया हुआ पर ये तो दिया हुआ है ना V के टर्म में, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं VR/R+R sin अल्फा बराबर ओमेगा इंटू R/tan α/2। आप यहाँ से एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं, एंड एंगुलर वेलोसिटी इज नथिंग बट, आप इसे क्रॉस प्रोडक्ट कर दें, R इज गोइंग टू बी कैंसल आउट, V sin अल्फा R+R tan α/2। This is your angular velocity in function of alpha. Okay. See the next question. Now the question, this is your disk, okay, and this is y axis, you can say this x, और ये आपका पॉइंट P है या ये सेंटर है, ये डिस्टेंस यहाँ से r है, और ये एंगल V है और ये एंगल थीटा है। तो क्वेश्चन इज ए डिस्क of radius
are rolls without slipping at a speed v along positive x-axis. ये पॉइंट P है. Now question is find the velocity of point P at instant shown in the figure. Instant shown in figure. Okay, above figure it is given. तो आपको ये कंडीशंस है जब डिस्क जो रेडियस r है जो रोल्स कर रहा है, यहाँ इस आप देख सकते हैं इस तरह से, जिसका स्पीड भी दिया हुआ है. तो जब एक पॉइंट का वेलोसिटी दिया हुआ है हमारा और रोलिंग कंडीशंस है, तो हमें इस पॉइंट पे वेलोसिटी को निकालना होगा. तो आप देख सकते हैं ये पॉइंट P है और यहाँ से यहाँ इसकी डिस्टेंस r है और ये वेलोसिटी v है और ये रेडियस r है. दिस इज योर ओमेगा, दिस इज ICR. इस पॉइंट से ये एनुअल वेलोसिटी ओमेगा है. देन ओमेगा इंटू r इज इक्वल टू v. सो ओमेगा इज नथिंग बट v बाय r. तो ये पॉइंट जब देख सकते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट का वेलोसिटी v है, तो आप इस पर सुपरइम्पोज कर सकते हैं. तो ये वेलोसिटी v होगा, ट्रांसलेशन इफेक्ट, और रोटेशन के कारण ये इस पे परपेंडिकुलर ये थीटा है और ये दोनों पैरेलल है. तो ये एंगल भी थीटा होगा. ओके, तो सो आपका जो ये वेलोसिटी है ये क्या होगा, ओके. सो आपका जो वेलोसिटी है आप सुपरइम्पोज कर सकते हैं यहाँ पे v, और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा. तो सो आप इसे ICR मानते हैं. यहाँ से भी हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, पर आपका यहाँ दिया हुआ है वेलोसिटी v और यहाँ से जब रोटेट हो रहा होता है, दो वेलोसिटी हमारे पास है जिसको वेक्टर कंपोनेंट में हम ले सकते हैं. दिस इज ओमेगा इंटू r एंड ओमेगा का जो वैल्यू है v बाई r इंटू r. सो ये जो वेलोसिटी जो हमारा है लीनियर वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशन हमारा इतना हो गया. तो आप इसे ब्रेक कर सकते हैं. आप ये एंगल हमारा कितना हो, क्योंकि सिंस ये और ये 90 डिग्री है, देन दिस विल बी 90 माइनस थीटा. आप इसे हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं. दिस इज वर्टिकल एंड दिस इज हॉरिजेंटल. सो इस इन x डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या होगा, v बाई r आप इसे आप कॉस क्या लिखते हैं तो हो जाएगा साइन थीटा. cos 90 माइनस थीटा, देन वी हैव v बाई r इंटू r साइन थीटा. Okay, now in
वाई डायरेक्शन, ये निगेटिव वाई डायरेक्शंस में जिसका कंपोनेंट हो जाएगा वेलोसिटी बराबर v बाई आर इंटू आर, इससे जो परपेंडिकुलर है वो कॉस थीटा हो जाएगा, पर ये माइनस होगा, माइनस जे एक्सिस, ये पॉजिटिव जे एक्सिस। ओके, सो नेट जो वेलोसिटी है हमारा पॉइंट पी का वो क्या होगा, आप इसे सुपरपोज कर सकते हैं, भी आई डायरेक्शंस में है, देन v प्लस v बाई आर इंटू आर साइन थीटा आई माइनस v बाई आर आर cos theta j. This is the velocity vector of this point P. Okay. आप ICR कंसेप्ट से यदि बनाते तो इसे आप कनेक्ट करना पड़ता, ओके, फिर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में होता, ठीक है। हम ये सिंस यहाँ का वेलोसिटी दिया हुआ है और रोटेट हो रहा है, तो यहाँ से हम देखेंगे तो इसका जो वेलोसिटी होगा वो रोटेट कर रहा होगा, ये भी इसका वेलोसिटी भी है, तो हम लोग जस्ट इसे सुपरपोज कर दिए इसका दो वेक्टर का कंपोनेंट तोड़कर, तो ये सिंपल केसेस है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, ये आपका वेलोसिटी है ऑफ पॉइंट पी का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप देख सकते हैं ये डिस्क है, दिस इज डिस्क ऑफ रेडियस r, और इस पॉइंट का जो वेलोसिटी है v है और एक्सीलरेशन a है और वेलोसिटी v है, और एक हमारा एक पॉइंट p है और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस r है और रेडियस r है, ये डिस्टेंस r है, ये पॉइंट हमारा p है और इसका ओमेगा दिया हुआ जिसे एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। Then you have to find the magnitude of acceleration at point P। अब P पे एक्सीलरेशन निकालना है आपको, ओके। तो आप यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्लियर डायग्राम में, ये डिस्टेंस r है और ये बड़ा डिस्टेंस r है, तो इसका एक्सीलरेशन v है और a है, तो हम ट्रांसलेशन के कारण हम सुपरपोज करते हैं a, और इस पॉइंट सिंस ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, अल्फा है, तो इस डायरेक्शंस में जब मूव कर रहा है, मतलब इस डायरेक्शंस जो है इसका, इस डायरेक्शंस में रोटेशन के कारण जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, अल्फा इंटू आर, ओके, ये होगा आई डायरेक्शंस में। और सिंस अंदर की ओर भी एक एक्सीलरेशन होगा क्योंकि इस पॉइंट से ये मोशन में है, तो आप देख सकते हैं अंदर होता है ओमेगा स्क्वायर आई आर, और ओके, इस डायरेक्शन में ओमेगा स्क्वायर बाय आर। तो हमारा एक्सीलरेशन जो वेक्टर है पॉइंट पी का, दिस इज ए प्लस आर अल्फा आई माइनस ओमेगा आर जे। नाउ यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड, सो बाय वेक्टर मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट कंपोनेंट का होल स्क्वायर हम लोग कर देंगे, आर ओमेगा स्क्वायर टू द पावर होल स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन, ओके। हम दो एक्सीलरेशन को सुपरइम्पोज कर रहे हैं क्योंकि ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन है। ओके,
नाउ वी विल यूज, हम लोगों ने अभी तक स्टडी किया है 2 पॉइंट कॉन्टैक्ट, 2 पॉइंट कॉन्टैक्ट मेथड से। ओके, 2 पॉइंट कॉन्टैक्ट एंड ICR कंसेप्ट से हम लोगों ने अभी तक क्वेश्चन को सॉल्व किया है। नाउ वी विल यूज कंस्ट्रेंट। हम लोग अब कंस्ट्रेंट इक्वेशन भी सॉल्व करेंगे, कंस्ट्रेंट को अप्लाई करेंगे। ओके, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे इन ट्रांसलेशन नल प्लस रोटेशनल मोशंस में। जब बॉडी का ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन हो रहा हो तो हम कंस्ट्रेंट का यूज करेंगे। देखेंगे रोप एंड पुलीज, देखेंगे कंस्ट्रेंट में जब हम रोप एंड पुली यूज करेंगे, रोप एंड पुली, तो कंस्ट्रेंट इक्वेशन हम लोग देखेंगे लिखकर, और किस तरह से हम वेलोसिटी एक्सेलरेशंस फाइंड कर सकते हैं जब बॉडी ट्रांसलेशनल और रोटेशन दोनों मोशन में हो। ओके, let's see how can we use the constraint motion. Okay, this आप ये बॉबिन है and this is small radius r और इसका बड़ा वाला रेडियस r है, this is r and this is r, और यहाँ पे मास है m जिसका एक्सेलरेशन a है। दिस इज ब्लॉक एंड दिस इज बॉबिन। ओके, और ये हमारा स्ट्रिंग है, दिस इज ए स्ट्रिंग, और ये स्ट्रिंग है, और system is released from rest. The system is released from rest. तो क्या होगा? This will move down, and bobbin, this is bobbin, will also move down with C, this acceleration A. Okay, so reach from rest in bobbin and mass m, you can say block of mass m move down with acceleration a and a respectively. Then find ratio of a by a. आप इसका रेशियो फाइंड करना है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं पुली लगा दी है हम लोगों ने, और तो कंस्ट्रेंट क्या है? कंस्ट्रेंट इक्वेशंस हम लोग देखते हैं कि ये पॉइंट देखिए फिक्स है। तो इसका जो वेलोसिटी होगा इस पॉइंट का जो फिक्स है, तो ये पॉइंट का जो वेलोसिटी है वो 0 है और इसका एक्सेलरेशन भी 0 है। ओके, तो एक पॉइंट का हमको जब पता चल जाता है, जब आप फाइंड कर सकते हैं, तो आप दूसरा पॉइंट को आसानी से निकाल सकते हैं। हम लोग ने इस तरह से करते आ रहे हैं। ओके, ये पॉइंट का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों 0 होगा। तो इसको हम कहते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप। दिस इज योर कंस्ट्रेंट। ये जो हम इक्वेशन लिखे हैं, आप इस पॉइंट को बी नाम दे दें, तो कंस्ट्रेंट जो हम लिखें इस पॉइंट का, पॉइंट बी का जो इक्वेशन सब लिख रहे हैं, इसे बोलते हैं कंस्ट्रेंट इक्वेशन। जो हमारा एक इक्वेशन डेवलप हो गया, हमारा एक जो रिलेशंस है अदर पॉइंट से हम जो रिलेट करके हम वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, तो एक पॉइंट के लिए पता हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमारा पता हो गया, क्योंकि कंस्ट्रेंट से हमारा इक्वेशन पता हो गया। तो हम लोग अब इसका एंगुलर एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशंस भी निकाल सकते हैं। लाइक जैसे
अब इसका एक्सेलरेशन ए है, ये यहाँ पे 0 है, तो अल्फ़ा इक्वल टू ए बाई आर, यानी ए इक्वल टू अल्फ़ा इंटू आर। अब ये पॉइंट देखते हैं हम, ये इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है वही एक्सेलरेशन ए होगा, आप इसे पी नाम दे देते। देन एक्सेलरेशंस ऑफ पी क्या होगा, आप यहाँ से आप देखते हैं इस पॉइंट का एक्सेलरेशन, तो आप ए ऐड करेंगे और यहाँ से सिंस एक्सेलरेशंस एक रोटेशनल कंपोनेंट होगा उसे भी ऐड करेंगे, जो होगा अल्फ़ा ये जो डिस्टेंस है आर है, तो अल्फ़ा इंटू आर होगा। इस इक्वेशन को हम बहुत बार लिखते आ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा हम लोग कैसे लिख रहे हैं। हम यहाँ से देख रहे हैं जिसका पहले एक्सेलरेशन ऐड होगा और इसी डायरेक्शन से रोटेशन हो रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, अल्फ़ा इंटू आर। तो ए हमारा हो गया और इसे ही ए कहेंगे, ए इज ए प्लस अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं ए बाय स्मॉल आर इंटू आर। तो आप ए को कॉमन ले लें, एंड दिस विल बी आर प्लस आर बाय आर। Now A by A ratio is nothing but R plus R by R. ओके, ये देख लीजिए हमारा जो एक्सेलरेशंस का रेशियो है। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, इसे कंस्ट्रेंट यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं। ये रस्सी फिक्स है, इसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आप 0 मान लें। जब एक पॉइंट का पता चल गया है और दूसरे पॉइंट का दिया हुआ है, यहाँ 0 है, तो इसका यहाँ से जो देखेंगे एक्सेलरेशन क्या होगा, ट्रांसलेशन और रोटेशनल इफेक्ट के कारण जो होगा, ट्रांसलेशन इफेक्ट यहाँ पे वैनिश हो जाएगा, पर रोटेशन के कारण जो लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो हो जाएगा अल्फ़ा ए बराबर अल्फ़ा इंटू आर। सिमिलरली जब यहाँ से आप देखते हैं तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ये होगा। ओके, सो आप कंस्ट्रेंट भी यूज करके वेलोसिटी किसी पॉइंट पे निकाल सकते हैं जब बॉडी रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों मोशन में, कंबाइंड मोशन जब कर रहा हो, तो इस तरह से आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। Now question, आप ओके फिर से देख सकते हैं इसे, अब इसे हम ग्राउंड पे रख देते हैं, ठीक है। ये बॉबिन है एंड दिस इज अगेन स्मॉल आर एंड दिस इज स्मॉल बिग आर, कैपिटल आर एंड दिस इज सी, और इसका जो एक्सेलरेशन से ए है, एंड यहाँ जो थ्रेड है यहाँ से इस तरह से पुली लगा हुआ है, और यहाँ से जो ब्लॉक है आपका एम, जो एक्सेलरेशन ए से आ रहा है। तो इस केसेस में भी आपको बताना होगा ए बाय ए का रेशियो क्या होगा। ए बाय ए का रेशियो क्या होगा, और ये क्या है, डिस्क रोलिंग कर रहा है, रोलिंग मोशन। ओके, तो आप कंस्ट्रेंट यूज कर सकते हैं, रोलिंग मोशन कर रहा है तो यहाँ पे यहाँ से आप फिर से निकाल सकते हैं। दिस इज अल्फा, ओके, एंगुलर एक्सेलरेशन यहाँ का अल्फा है, और इसे हम पॉइंट देखते हैं क्यू। तो बता सकते हैं एक्सेलरेशन ये बराबर क्या होगा, आप आसानी से बता सकते हैं अल्फ़ा, क्योंकि ये 0 है, यहाँ से ये देखेगा तो इसका यहाँ पे 0 एक्सेलरेशन ऐड होगा लीनियर, पर रोटेशनल जो इफेक्ट होगा अल्फ़ा इंटू आर होगा। ओके, आप ए क्यू को फाइंड कर सकते हैं, जो ए क्यू का जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ए के बराबर है, क्योंकि धागा से कनेक्टेड है। ओके, तो ए एक्सेलरेशन ऑफ क्यू इक्वल टू ए बराबर क्या होगा, दिस इज नथिंग बट अल्फा इंटू
आर माइनस आर। तो जब भी आप a बाई ए को रेशियो निकालेंगे ये हो जाएगा r माइनस आर बाई आर, 1 माइनस आर बाई आर। ओके, दिस इज योर रिलेशन। हम लोगों ने कंस्ट्रेंट का यूज किया। ये देखिए थ्रेड है, थ्रेड से ये मास जो लटका हुआ है, हैंग है, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। हम लोगों ने इसे या इस एक्सेलरेशन को कंसीडर किए हैं क्यू को, जो हम लोग इसे फाइंड कर सकते हैं। और ये ए ब्लॉक और ए क्यू का दोनों का एक्सेलरेशन बराबर होगा क्योंकि एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ओके, दिस इज योर रेशियो। एक स्ट्रिंग के कनेक्ट होने के कारण यहाँ का और यहाँ का एक्सेलरेशन सेम हो गया। इन दिस वे यू कैन फाइंड दिस रेशियो। Okay, now see this. This is case of rolling motion, and you can say this has omega। अगर पॉइंट P कंसीडर कर लेते हैं और पॉइंट आपको भी पॉइंट P कंसीडर कर लेते हैं, ये सेंटर है और जो ये एंगल है ये कितना एंगल है, थीटा है। ओके, so what is the velocity magnitude of velocity p when you want to write in this angle, in function of this angle? Okay, and this theta, this is, since this is rotating, then theta is omega into t। अगर पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ था जो रोटेट हो रहा है, सो जो पॉइंट यहाँ चला गया तो थीटा कितना एंगल ये ट्रांसवर्स किया है वो है ओमेगा इंटू टी। ओके, आप ये सिंस आपका ICR है तो आप इसे कनेक्ट कर दें। ये डिस्टेंस आपको मेजर करना होगा बिकॉज ओमेगा पी इज ओमेगा इंटू दिस डिस्टेंस, आई कैन से CP। now draw perpendicular, so this angle will be theta by 2 and this is r, so this will be 2r sin theta and this distance will be r sin 2 theta by 2 and similar ये भी distance हो जाएगा r sin theta by 2, so we have omega into 2r sin theta by 2। नाउ जो वेलोसिटी है आप इसे फाइंड कर सकते हैं नाउ इन फंक्शन ऑफ थीटा। अब देख सकते हैं कि कितना एंगल बना रहा है, ये जो एंगल है इस तरह से, दिस इज योर एंगल, कितना एंगल बना रहा है उससे आप फाइंड कर सकते हैं उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। आप लिख सकते हैं 2 ओमेगा r साइन, टाइम के फंक्शन में भी आप लिख सकते हैं साइन थीटा बाई 2। सो आप मान लेते हैं कि रिम है, ये रिम पे है। Now you want to find the length of arc covered by the point P on the rim in one complete rotation। ओके, आप जानते हैं जब रोटेट होगा तो ये डिस्क जो होगा यहाँ से यहाँ चला आएगा और आप जानते हैं ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, कैन यू फाइंड? यस, आप x जो सेंटर ऑफ मास है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, r इंटू थीटा। ओके, सो आप थीटा 2 पाई यदि इंटीग्रेट करते हैं तो x
जो होगा r इंटू 2 पाई इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन 2 पाई r। ये डिस्टेंस कितना होगा, s बराबर 2 पाई r। ओके, पर जो पॉइंट P है इस तरह से ट्रांसवर्स करेगा, दिस विल गो लाइक दिस दैट। सो यू हैव टू फाइंड दिस लेंथ ऑफ आर्क covered by the point P on the rim in one complete rotation. So we have already found the velocity of B in the function of time and r, and this is your time. So what is the time period 2 pi by omega for one complete rotation? What is the time it will take? This is called time period. Time will be called time period, and this is equal to 2 pi by omega. So S is Vp magnitude and dt. This is you just perform the integration and 0 to time. Now you can write 2 pi omega r sine omega t by 2 dt and 0 to t. When you solve this, find 2 omega r sine omega t by 2 0 to time period into dt. What will you get? 2 omega r साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी बाई 2 और ओमेगा बाई 2 से डिवाइड हो जाएगा, एंड दिस विल वेरी फ्रॉम 0। आप टाइम की जगह पे 2 पाई बाई ओमेगा भी पुट कर सकते हैं क्योंकि ये 2 पाई ओमेगा है। तो आप फाइंड कीजिएगा, पुट करके देखते हैं। 0 हो जाएगा तो 1 एंड कॉस 0 बराबर 1 एंड ओमेगा इज गोइंग टू कैंसिल, तो माइनस 4r cos omega by 2 into 2 pi by omega minus cos 0। तो वैल्यू है माइनस 4r, सॉरी आप इस साइड देख सकते हैं, minus 4r, this is s, into 2 pi cos phi minus 1 and minus 1 minus 2, and this is equal to 8r. Okay, this is the length of the arc traversed by the point P. Okay, so this is your value. Okay, so I think this is enough to understand the instantaneous axis of rotation. We have taken 2 classes. In next class we will study new topic. Okay, thank you.